आज इस वीडियो में हम डेथ के कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 79। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे और नीचे बैलेंस शीट में उनकी कुछ कैपिटल दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। नीचे कहता है कि इनकी रेशो थी 3:1 की और कुछ कंडीशन दी हैं। कहते हैं गुडविल की कैलकुलेशन पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना होगी। उसके बाद नीचे आते हैं कि डिसीज पार्टनर का शेयर वो पिछले साल के बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा और नीचे फिर कुछ रिवैल्यूएशन के आइटम देता है और बाद में बोलता है कि 12,233 रुपये तो उसके एग्जीक्यूटर को तुरंत दे दिए जाएंगे और बाकी पैसे उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जिस पर कंपनी उसे 10% इंटरेस्ट देगी। अब इस क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि जर्नल एंट्री करो और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ जब तक कि वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाता। खैर, इस वीडियो में हम जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट को फाइनली क्लोज नहीं करेंगे, हाँ उसके अकाउंट को बनाएंगे, बाकी फाइनली क्लोज हम अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल कहता है पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। ओके, तो 5 साल के प्रॉफिट है आपके 2013, 14, 15, 16, 17 और 17, 18। ये हैं आपके 5,000, 10,000, 20,000, 16,000, 24,000। 5,000, 10,000, 20,000, 16,000 और 24,000। 60, 70, 75,000 रुपये हमारे ये टोटल आ गया। अब इसका हम एवरेज निकाल देते हैं भाई, जो आ गया हमारा आपका 15,000। इसका 3 ईयर परचेज मतलब कि 45,000 पूरी कंपनी की गुडविल हो गई। इसमें जेड का शेयर है आपका 1/6, तो 1/6 निकाला, ये आपका आ गया 7,500। इस 7,500 को किसने, एक्स ने और वाई ने, इसको देना है 3:2 की रेशो में, मतलब कि 4,500 और 3,000। दूसरी कैलकुलेशन। उसके बाद कहता है आपको डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था 24,000, तो 24,000 के बेस पर कैलकुलेशन होना है यहाँ पर। तो 24,000 इंटू 4/12, कितने महीने का, 4 महीने का। उसमें भी इसका 1/6 जो आ जाएगा आपका 1,333। अब हम रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं। तो देखो, रिवैल्यूएशन से या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब कहता है कि स्टॉक की वैल्यू पहले बैलेंस शीट में 9,000 थी, अब 10,000 हो गई। ठीक है, तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि डेटर आपके 16 थे, 15 के रह गए। ठीक है, यहाँ तो भाई 1,000 का नुकसान हो गया। इसके बाद आते हैं नीचे, कहता फर्नीचर आज 1,500 का है, पहले था आपका फर्नीचर 2,000 का, 500 का ये भी लॉस हो गया जी, 500 का ये भी लॉस हो गया। आगे चलते हैं। कहता है प्लांट एंड मशीनरी 5,000 की आज है, पहले थी 6,500 की। ठीक है, ये भी लॉस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 1,500 का ये भी लॉस हुआ। आगे चलते हैं। कहता है बिल्डिंग 35,000 की आज है, पहले थी 30 की, तो बिल्डिंग में आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आगे चलते हैं। कहता है बिल्स रिसीवेबल 600 रुपये के वर्थलेस हो गए। ठीक है, नुकसान हो गया भी, तो BR 600 रुपये के वर्थलेस हो गए। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं 6,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है और आपका 3,600 रुपये का लॉस। तो जब इसे लेस करेंगे हमारा 2,400 रुपये का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है इसमें। तो शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसका शेयर, जेड का शेयर। ठीक है, कितना आया भाई, 2,400 रुपये में इसका 1/6 देना है, 400 रुपये इसका ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में आपका और तो कुछ नहीं है। चलो अब हम एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट से आते हैं, किधर कहता है लायबिलिटी साइड शुरू करते हैं।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 6000 था, बांट देते हैं इसको। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये था आपका 6000 का, ठीक है। तो 6 को 3000, 2000 और 1000 हमने बांट दिया। इसके बाद रिजर्व बोलता है ये भी 6000 का है, इसे ही बांट दो जी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 6000 को 3, 2, 1 के रेशो में इसको भी हमने बांट दिया। आगे चलते हैं। लोन से कोई मतलब नहीं। अब आते हैं इस साइड में, सेट्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको भी बांटो। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये थे आपके कितने, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये को भी हमने 3, 2, 1 के रेशो में बांट दिया। इसके बाद हम आते हैं नीचे, शुरू करते हैं। कहते हैं गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब देखो गुडविल की बात ये है कि गुडविल की हम कैलकुलेशन कर चुके थे। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 4500, 3000 और 7500। इसके बाद अगली कैलकुलेशन थी हमारी प्रॉफिट की। प्रॉफिट दे दो जी। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1333, ये दे दिया हमने। ये हो गया। अब रिवैल्यूएशन पर आते हैं। अब देखो रिवैल्यूएशन की बात ये है, जहां हमें प्रॉफिट हो रहा है वहां रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, जहां लॉस हो रहा है वहां रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, प्रॉफिट इधर, तो एंट्री करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग को भी ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही साथ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 1000 और 5000, 1000, 5000 और 6000, ठीक होगा जी। अब जितना लॉस था उसको हम रिवैल्यूएशन को डेबिट में डालते हैं, उसके लिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू फर्नीचर टू प्लांट एंड मशीनरी टू BR। ये अमाउंट था आपका 1500, 1500 और 600, कुल मिलाकर 3600। अब हमें यहाँ 2400 रुपये क्या हुआ था प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट था वो किधर आता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन को फिर से डेबिट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 2400 रुपये जो हमारा था उसको हम 3, 2, 1 रेशो में बांट देते हैं। तो 4, 1200, 4 दूनी 8 और 400। अब हम जेड के अकाउंट को फाइनल कर लेते हैं। तो जेड को देखो, जहां जहां जेड क्रेडिट है वहां हम जेड को क्रेडिट कर देते हैं, और जहां जहां डेबिट है वहां डेबिट कर देते हैं। चलो जरा फाइनल कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखो, डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं। जेड देखो यहाँ पर क्या है, जेड है आपका 1000 रुपये से क्रेडिट, इसके बाद जेड फिर आपका 1000 रुपये से क्रेडिट, इसके बाद जेड है आपका 1000 रुपये से डेबिट, इसके बाद जेड फिर आपका 7500 से
आपका क्रेडिट। इसके बाद जेड फिर 1333 से क्रेडिट। इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, यहाँ देखो फिर 400 रुपये से क्रेडिट। इसके बाद इसका बीडी रह गया है, तो क्योंकि बीडी को एंट्री नहीं होती है इसलिए वो इसमें आया नहीं है, लेकिन बीडी तो हमें देना ही है पिछले साल का कैपिटल में जो बैलेंस था उसका, और वो है आपका 12,000। तो 12,000 इसमें हम और जोड़ देते हैं, 23,233। अब इसमें से 1,000 रुपये लेस कर दो भाई, इसका मतलब ये आपका आ गया 22,233। इसको एग्जीक्यूट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां हम एंट्री करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना 22,233। ओके। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक्स और वाई जेड के एग्जीक्यूटर को 12,233 रुपए अभी पे कर रहे हैं, बाकी लोन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री करते हैं जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू लोन अकाउंट। कितना देना था जी हमको उसको 22,233, उसमें से हमने 12,233 तो उसको कैश पकड़ा दिया, बाकी 10,000 रुपये उसके हमने लोन में डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये तो होगी जर्नल एंट्री। अब उसने कहा है कि एग्जीक्यूट अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। तो यहां पर आपका जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट हम बना रहे हैं, तो ये हमने कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटिव अकाउंट ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, और इसमें से हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं अभी 12,233 और बाकी लोन में ट्रांसफर करते हैं 10,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन 80। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 5-4-3 का इनका रेशो था। आगे बैलेंस शीट में इसने हमें जनरल रिजर्व दिया है 36,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 14,000 का। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर कभी इन्वेस्टमेंट हमारी डाउन हो गई तो जो उससे होगा लॉस, उस लॉस को इस रिजर्व से चार्ज करेंगे। खैर देखते हैं इसका यूज होता है कि नहीं होता है। बाकी उसने नीचे एक्स वाई जेड की कैपिटल दिया आपको, और साइड में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख की थी और 86,000 की आज उसकी मार्केट में वैल्यू रह गई है, बस 14,000 की हमारी इसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो ठीक है 14,000 की डाउन हुई ना, अब इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज करेंगे। हमारे पास फंड कितना है 14,000 ही है, चांस की बात है दोनों बराबर है, मतलब हमारा पूरा का पूरा फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज हो जाएगा इस लॉस को चार्ज करने के लिए, बचेगा कुछ नहीं। हाँ, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 90,000 दी होती तो 10 का लॉस हुआ होता, 1 लाख की वैल्यू थी 90 की रह गई थी, तो 10 का लॉस हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से चार्ज करते और बाकी जो 4,000 बचता उसे पार्टनर्स में सभी में बांट देते ओल्ड रेशो में। खैर यहाँ सारा का सारा यूज हो गया है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं, नीचे देता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000 का। अब नीचे एडवर्टीजमेंट शुरू करता है कि एक्स की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने बाद। अब ये फ्यूचर में रेशियो चेंज कर रहे हैं 7:5। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्वेश्चन के अंदर यहाँ रेशियोज ने चेंज किया अपनी फ्यूचर के रेशियो, किन्होंने बाकी पार्टनर्स ने। इसलिए अब गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री ही होगी उस प्रॉफिट के शेयर के लिए भी, जैसे हम गुडविल के केस में करते हैं। उसके बाद बोलता है कि पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानकर आपको डिसीज पार्टनर को इस साल का हिस्सा दे देना है। बाकी उसने रिवैल्यूएशन के आइटम दिए और कुछ प्रोविजन बनाया है, और कहता है पार्टनर को जो डिसीज पार्टनर है उसे 10% इंटरेस्ट हमें देना है। आगे बोलता है फाइनल करते हुए कि आधा अमाउंट तो एग्जीक्यूटर को हम अभी दे देंगे और बाकी हम बाद में देते रहेंगे। चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं, पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल, इसने हमें 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। प्रॉफिट देता है 2014-15, 15-16, 16-17 और 17-18 प्रॉफिट हैं हमारे आपके 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, 1,80,000।
इनका टोटल हो जाता है आपका 7,20,000। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल लो जी। एवरेज डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आ गया 1,80,000। अब हमें इसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया 4,50,000। इसमें हम x का शेयर निकाल लेते हैं, तो 4.5 लाख में 5/12, क्योंकि इनके रेशियो है 5:4:3, 12 यूनिट बन रहे हैं। ओके, तो ये आपका आता है 1,87,500। अब इसको बांटने के लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। चलो जरा गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि x, y और z इनकी ओल्ड रेशियो थी आपकी 5:4:3, मतलब पहले 12 यूनिट हो रहे थे। x की डेथ हो जाती है, तो अब कितने यूनिट होंगे? 7:5, मतलब कि 12 ही होंगे। तो हम देख रहे हैं कि YZ ने इसके 5 यूनिट को 3 और 2 के रेशियो में गेन किया। तो इस 1,87,500 को जब 5 से डिवाइड करते हैं 3-2 के रेशियो बांटने के लिए, तो 1 यूनिट आता है 37,500 का। अब इसको एक बार 3, एक बार 2, तो हमारा ये आता है Y इससे लिया जाएगा 1,12,500 और Z से लिया जाएगा 75,000। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्किंग है, कहता है प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है आपको लास्ट ईयर के बेस पे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था जी? 1,80,000। इसमें उसको आपको 6 महीने का शेयर देना है। 6 महीने में भी उसको 5/12, तो ये आता है 37,500। लेकिन अब बात यहां पर भी यही आती है कि इसके शेयर को भी ये दोनों गेनिंग रेशियो में देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इस बार जैसे आपको बताया था कि इस बार इन्होंने रेशियो अपनी चेंज कर ली है। अब सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अब गेनर टू सैक्रिफाइसर होगी। तो इसको भी हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो आता है 7,500। अब इसको एक बार 3 से और एक बार 2 से, तो ये आपका आ जाता है 22,500 और 15,000। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो x का कैपिटल अकाउंट और x का ही एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो इसका बीडी ले लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी 3 लाख उसने आपको बीडी दिया है। अब इसमें सबसे पहले जनरल रिजर्व बांट दो। रिजर्व था आपका क्वेश्चन में 36,000 को, इसको हम बांटते हैं और ये आपका आता है 15,000। इसके बाद लायबिलिटी साइड में तो और कुछ है नहीं। एसेट्स में देखते हैं, सस्पेंस दिया है 1,20,000 का, इसको भी हम यहां बांट देते हैं 50,000। ठीक है जी, अब नीचे शुरू करते हैं हमारी एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले गुडविल की एंट्री, तो बाई वाइज कैपिटल अकाउंट बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा आया था आपका 1,12,500 और 75,000। फिर प्रॉफिट के लिए वाइज कैपिटल अकाउंट जेड्स कैपिटल अकाउंट, और ये थे हमारे अमाउंट 22,500 और 15,000। अब हम नीचे उसके बाद आते हैं, हमारा गुडविल हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। अब रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं। कहते हैं बिल्डिंग अंडर वैल्यू हो गई है 2 लाख। देखो, जब किसी एसेट्स की वैल्यू अंडर होती है तो ये हमें प्रॉफिट होता है। क्यों होता है प्रॉफिट? क्योंकि हम तो गलत सोचे बैठे कि हमारी वैल्यू सिर्फ इतनी है, लेकिन होती तो मार्केट में ज्यादा है। वो हमने तो अंडर वैल्यू किया है, असल में थोड़ी है। तो अगर हमें बाद में पता लगा कि हमने गलती से अंडर वैल्यू कर दिया है, तो हमें ये प्रॉफिट होता है। तो बिल्डिंग की वजह से हमें हो गया प्रॉफिट। तब बाई बिल्डिंग अकाउंट रिवैल्यूएशन में इसको हम डाल देंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद बोलता है आपसे कि मशीन ओवर वैल्यू हो गई है, मतलब हमारी असेट्स की वैल्यू उतनी थी ही नहीं, लेकिन हम ज्यादा समझे बैठे हैं। बाद में हमें पता लगेगा अरे ये तो कम है, तो हमें लॉस होगा। ठीक है जी, तो मशीन की वैल्यू 1.5 लाख रुपए से ओवर वैल्यू हो गई थी। तो टू मशीनरी अकाउंट 1,50,000।
ओके, कहता है फर्नीचर ओवर वैल्यू हो गया है 46,000 से, ये भी नुकसान हो गया जी हमको। तो टू फर्नीचर अकाउंट 46,000। इसके बाद कहता है 5% का प्रोविजन बना दो डेटर्स पर। डेटर थे हमारे 80,000 के, 5% बना 4,000, ये भी लॉस हो गया। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 4,000। अब हम देखते हैं कि हमें ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब अकाउंट में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा ही नहीं, ये अकाउंट तो यही खत्म हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है 10%। ठीक है, ये हमारी वर्किंग रह भी गई थी, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इसकी कैपिटल थी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट हुई 6 महीने का, तो ये आपका आ गया 15,000। इस 15,000 को भी हम एक्स को दे देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद और तो कुछ बचता नहीं है, बस अब फाइनल कर देते हैं। 5,55,000, 50,000 इसमें से लेस हो गए, तो ये बचा आपका एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इसके आधे की हम पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। ये है आपका 2,52,500, और बाकी जो उसका है 2,52,500, इसको पे करने के लिए पास कंपनी के पास पैसा था नहीं, उसने ओडी लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5,05,000 का ये अकाउंट बन गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।